रमन ने रोका आदि को इशिता से मिलने से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है देख रहे होता है अभिषेक, कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं उस दिन हम लोगों ने खूब मजे लिए, इस बार फिर कोई अगर गाड़ी में बैठेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं, वो तो कैसे भाग गई थी। लेकिन अभिषेक को मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने गुस्सा पर काबू नहीं पाता है और जाकर उन गुंडों को पकड़ लेता है। पकड़ कर उन लोगों को बहुत मारने लगता है और कहता है अभी तुम लोग मैं उस दिन का नानी याद दिलाते हूँ। तभी उसे पकड़कर थाने में जाकर पटक देता है। कहता है वही गुंडे हैं जिसके चलते आपने किसी को गिरफ्तार कर रखा है और सारा कांड इन लोगों ने किया था। लेकिन इसी बीच जब अभिषेक उन लोगों को वहाँ पहुँचाता है तो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ पर जो रमन की एंट्री हो जाती है और रमन कहता है अब आप गुंडे मिल गए ना, अब मेरे बेटे को छोड़ दो। फिर उन लोग कहते हैं कुछ फॉर्मेलिटी होती है, आप लोग उसको पूरा कीजिए फिर उसके मैं छोड़ दूंगा। इधर जैसे ही देखता है अभिषेक इशिता को, हैरान रह जाता है, अरे इशिता जिंदा है। फिर जो है रमन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है ना वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तभी जो है रमन जाता है पुलिस इंस्पेक्टर पास और कुछ फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर देता है और वो कहते हैं कि फिर थोड़ी देर में उसे छोड़ दे रहे हैं। इधर जो है अभिषेक इशिता दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर इशिता अपनी कुछ कहानियाँ बताती है, बट उन लोगों के बीच बहुत बड़ी धमाका हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पहुँच जाता है रमन और इन लोगों को हमेशा दोष देता है। जहाँ पर अभिषेक को ये लगता है तो इशिता ये कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। अभिषेक कहता है मैंने 7 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए, मैं पुलिस छोड़ दिया हूँ, रिजाइन मार दिया था। रमन आके कहता है कि हम तो तुम दोनों को ना यहाँ देखना तक नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सोचकर इशिता और अभिषेक दोनों हैरान हैं कि आखिर रमन को ऐसा हो क्या गया है। लेकिन इशिता ये कहती है कि हाँ, रमन ऐसा क्यों नहीं कहेगा, आखिर 7 सालों में हमने वह पीछे मुड़कर नहीं देखा, आखिर परिवार की क्या स्थिति हो गई। रमन भी कोई गलत नहीं कह रहा है, बट इशिता बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि रमन ऐसा कर कैसे सकते हैं। बट रमन के फैसले अडिग होते हैं और अपने फैसलों पर कड़ा होता है। दोनों को कहता है कि हम कुछ भी हाल हो जाए हम तुम लोग को देखना चाहते तक नहीं हैं, बस तुम लोग मेरे नज़र से दूर चली जाओ। तभी जो है वहाँ पर आ जाता है आदि जेल से छूटकर और जाता है जैसे मिलने के लिए और रमन रोक लेता है, तुम नहीं मिल सकते हो। जहाँ पर इशिता बेचारी तड़पती रहती है और आदि भी, दोनों नहीं मिल पाते हैं। फिर जो उसे गाड़ी में रमन भेज देता है और फिर वहाँ पर जो मेहका भी आती है और रमन जो है किसी को भी वो नहीं चाहता है कि इशिता से मिल पाए। ऐसे में जो है बेचारा आदि वहाँ गाड़ी पर जो है किस तरह से मजबूरी में जाकर बैठ जाता है और इशिता वहाँ पर रोने लग जाती है। जहाँ पर उसकी माँ आती है और माँ आते ही लगता है इशिता को शायद अब मेरे कोई हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है। वो आते ही एक थप्पड़ लगा देती है, इतने दिनों से तुम कहाँ थी, तुम पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखी, हमारी क्या स्थिति हुई होगी। सबको यही कहता है। बाकी मेहका उसके जीजू सभी जो है उसे पीछा छोड़ देते हैं और आखिरकार वही होता है जो रमन कहता है। वो यहाँ तक कहती हैं रमन बिल्कुल सही कह रहा है इशिता, हम इस पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहे, कोई सुनने वाले हैं। बेचारी चिल्लाती रह जाती है और मेहका थोड़ी सी मदद भी करती है, लेकिन वहाँ पर रमन उसे भी वहाँ पर लेकर चला जाता है। आखिर यहाँ पर मनी आता है, फिर इशिता को संभालता है, तुम टेंशन मत लो, समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इशिता कहती है अब शायद कुछ ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन मनी किसी भी तरह से इशिता को वहाँ से समझा देता है, मना देता है। रमन जैसे घर पे पहुँचता है उसकी हालत ख़राब रहती है। सिमी पूछती क्या हो भाई, लेकिन रमन जो है कोई भी बात उसे नहीं बताता है। उसे लगता है शायद कोई दिक्कत हुई होगी ऑफिस में, इसलिए इतना परेशान है। लेकिन यहाँ पर बात तो कुछ और ही रहता है। बट सब कोई देख रहे होते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि रमन का सामना कर सके। तभी जो है यहाँ पर रमन की माँ सोचती है शायद रमन उस औरत के लिए रो रहा होगा जो उसके साथ थी, और मैं ना उसके घर को देखा हूँ कहाँ पे है, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। सिमी मना करती क्यों जाएंगे आप, बोलती नहीं मुझे जाना ही होगा। फिर जो है वहाँ से निकल जाती हैं। इधर इशिता फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर जो है रमन की माँ पहुँच जाती है। जैसे ही डोर बजता है रमन की माँ इशिता को देखकर हैरान रह जाती है, इशिता जिंदा है। इशिता कुछ नहीं बोलती, नहीं तो रमन की माँ, दोनों के बीच गजब यहाँ पर जो है समांतर पाया जाता है। तभी जो है
उन्हें रहा नहीं जाता, वो सोचते मैं वापस से घर चली जाऊँ। इशिता को लगता है शायद ये भी मेरी अब मदद नहीं करेंगी, लेकिन वो जो है फिर से मुड़ कर देखती हैं और आकर इशिता कहती तुम इशिता हो ना? बोलती हाँ माँ मैं हूँ। तो तुम अपनी माँ को कैसे भूल गई? इन 7 सालों में क्या तुम्हें मेरी माँ मतलब अपनी माँ को एक बार भी याद नहीं किया? फिर वो गले से लग जाती हैं, जहाँ पर इशिता कहती हैं कुछ, लेकिन उनकी माँ पहले ही रो देती हैं। इशिता कहती है कि अब रमन कभी हमको एक्सेप्ट नहीं करे, मैं उससे मिली हूँ। लेकिन वो कहती है संतोषी कि देखो तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हम कर देंगे, तुम अभी अभी चलो, सब कुछ बांधो, अब मेरे घर चलो। तुम इतने सालों से हमसे अलग रह रही हो और अब जब जान गए हैं तो तुम हमारे साथ कैसे नहीं रहेगी? वो सीने से लगा देती है, कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका पूरा एपिसोड इस टाउट शो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।